जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने 1.2 का सलूशन ऑलरेडी डन कर दिया है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे तो आपकी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकेंगे। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक है आज का कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स आर आर्गेंड प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन होता क्या है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। बेसिकली हमने इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लाइक z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आप डायाग्राम यानी इसको आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं और इसको एक्स वाई प्लेन में भी शो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन मीन कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन। तो हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको उसने कहा है कि ये हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई आयोटा भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z x plus iota y is exclusively determined by an ordered pair of a real number x y. It mean that कि इसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या है, एक कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वो हमेशा एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही होगा। क्लियर है जी। चूँकि उसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो वी कैन से दैट कि एक कोई भी रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो बेसिकली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 5 आयोटा है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर -7 आयोटा है, तो इसका एक ऑर्डर पेयर आएगा। ऑर्डर पेयर वी नो दैट वेरी वेल कि ऑर्डर पेयर जिसमें हमने लास्ट 9th क्लास में आपने डिस्टेंस फाइंड किए थे 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो उसमें हमें एक ऑर्डर पेयर वो देता था, एक वैल्यू एक्स की होती थी और दूसरी वैल्यू वाई की। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2 - 5 आयोटा, तो इसके ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 2 - 5। इसी तरह आगे हमारे पास है -7 आयोटा, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट उसने दिया हुआ है, रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 0 - 7 रिस्पेक्टिवली। सो इन दिस मैनर तो हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। चूँकि ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है यानी एक्स और वाई की फॉर्म में होता है, यानी एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू होती है, तो आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी नो दैट वेरी वेल कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन, या हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, जिनको हम रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर्गेंड प्लेन। तो क्या होता है, देखिएगा, इफ़ वी कंसीडर एक्स एज अ रियल एक्सिस, अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास एक्स एक्सिस क्या हैं, वो रियल एक्सिस हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। अब इससे हम समझेंगे कि हमारे पास पहले नंबर पे तो डेफिनेशन को आप थोड़ा सा गौर कर लें कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ़ वी कंसीडर एक्स एक्सिस, जो हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, अगर वो रियल एक्सिस आप कह दें और वाई को आप इमेजिनरी एक्सिस कह दें, रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करती हैं, देन द एक्स वाई प्लेन, जो हमारे पास एक्स और वाई प्लेन बनेगा। उसने कहा एक्स एक्सिस रियल है और वाई एक्सिस इमेजिनरी को अगर डोनेट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देन एक्स वाई प्लेन इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन। दैट्स क्लियर, दैट्स द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सो इसको भी मार्क ज़रूर कीजिएगा, ये ज़रूरी है। इसी तरह अब क्या होगा कि ज्योमेट्रिकली आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आइदर आप एज अ पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे शो कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है पॉइंट पे, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल पार्ट है वो ए है, तो ए पे हमने डॉटेड लाइन लगा दी है और इमेजिनरी पे बी पॉइंट पे है।
तो हमने उसको लिख दिया है a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा बी, उसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़, दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर एट एज अ पॉइंट। पॉइंट कौन सा है हमारे पास, a प्लस आयोटा बी। एंड सेकंड पॉइंट के अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है उसने कहा आर एज अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हमारे वेक्टर्स की बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास क्या होगा, उसने कहा कम्प्लेक्स नंबर बाय द पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। तो अपने ओरिजिन के लिहाज से वो वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को शो करता है। तो आप इस तरह कम्प्लेक्स नंबर को डायग्राम्स की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था किसके मतलब, कम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, वो है हमारे पास द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप उसका कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करनी है तो उसमें हमने इसको यूज़ करना है। तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक एज एक्स प्लस आयोटा वाई, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वी कैन डिफाइन एज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एक्स माइनस आयोटा वाई। तो आपने क्या किया कि आयोटा के साथ जो भी साइन था उसको आपने चेंज कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कॉन्जुगेट इज़ डिनोटेड बाय द जेड बार। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो उसको जेड बार से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट थिंग हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, z इज़ इक्वल टू 3 माइनस 8 आयोटा। तो आपने इसका लेना था कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लिया तो ये इसका साइन हमने चेंज करना है, नथिंग एल्स, और हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये हमारे पास MCQs में भी पूछी जा सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर रियल पार्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। क्लियर है जी। तो इसकी एग्जांपल भी हमने की हुई है, 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगाया हुआ है, जिसको आप ए प्लस बी एंड ए माइनस बी से डोनेट कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने इसको दोनों को चूँकि सेम ए और बी सेम वैल्यू हैं तो हमने इनके फार्मूला लगा के ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आया है 5 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सो दैट इज़ द point of the conjugate of a complex number. So now we are going to start the next topic and that is very important कि हमारे पास अगर एक कोई भी complex number आ गया है उसको आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका आपने लिया कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट को भी हम डायग्राम से शो करवा सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू -4 प्लस 4 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ कॉन्जुगेट यानी आयोटा के साथ जो भी साइन होगा, 4 5 जो भी नंबर है उसके साथ जो भी साइन है, 5 आयोटा 2 आयोटा जो भी होगा उसका हमने साइन उल्ट किया है, यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह इसका भी हमने कॉन्जुगेट लिया हुआ है और इसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को। तो इसकी डायग्राम को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि हमारे पास z है, z हमारे पास क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये z है और ये z बार है। क्लियर जी। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, -4 x की वैल्यू है और प्लस y यानी ये y की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है और ये पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के लिहाज से उसका वेक्टर है। इसी तरह जब इसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो -4 आयोटा।
सो देखिएगा कि ये -4 पे एक दूसरे को कट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है। आपने देखा था कि एक्स एक्सिस को हमने रियल एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारी थी उसको हमने इमेजिनरी एक्सिस किया हुआ है आर्गेंट प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के हवाले से इसको हमने लेट किया हुआ है। तो हमारे पास 3 + 3 आयोटा था, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये हमारा एक पॉइंट बना। और इसी तरह हमारे पास इसका क्या आया था, एक्स एक्सिस 3 और -3, ये हमारे पास था 3 + 3 आयोटा है और ये है 3 - 3 आयोटा। क्लियर। तो ये हमारे पास देखिएगा कि ये 3 पर ये एक दूसरे को कट कर सकते हैं एंड दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो क्या है, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका आपने मॉडुलस कैसे लेना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके चंद एक लॉज भी हमने डिस्कस करने हैं अपनी एक्सरसाइज में, तो इसको फोकस कीजिएगा कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले उसने कहा है कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है जिसमें एक ऑर्डर पेयर है यानी एक्स और वाई है पोजीशन वेक्टर। उसने रियल और इमेजिनरी एक्सिस के हवाले से आर्गेंट प्लेन में एक पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है और उसने कहा है कि इसका वर्टिकल और उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हैं वो एक्स और वाई हैं रिस्पेक्टिवली। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसने क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट पी एक्स लाइज अलोंग द रेडियल लाइन एंड फॉर्म द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये बेसिकली क्या बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो देखिएगा कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जब बन जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा। उसने कहा है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन, सॉरी नहीं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई और इस पे अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारा हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास जो इसका कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा वो आ जाएगा जी, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेशन को चेक करते हैं। उसने कहा है डेफिनेशन क्या होगा कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z = x + आयोटा y, देन द मॉडुलस ऑफ द z, इसका मॉडुलस जब आप लेंगे तो इसको आप दो लाइन से शो कर देंगे इस तरह, एंड डिफाइन एज फर्स्ट वैल्यू यानी x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी y वैल्यू का स्क्वायर आपने ले लेना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा। क्लियर। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो इसके आगे आपने एग्जांपल भी दी हुई है, इसको भी फोकस से देख लें कि 3 - 5 आयोटा, तो इसका हमने मॉडुलस लिया हुआ है तो ये 34 स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह आयोटा है। अब देखिएगा आयोटा सिंपल आ गया है। जब भी आयोटा सिंपल आएगा हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर। सो अगर z जो है वो खाली आयोटा आ गया, इट मीन दैट कि इसका रियल पार्ट कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो तो होगा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का हमने जब मॉडुलस लेना है तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जी कुछ टॉपिक थे। इंशाल्लाह अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और ये ब्रीफली छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ना है।